हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 आरआरबी भोपाल आ चुका है, या आरआरसी भोपाल कह सकते हैं, या डब्ल्यूसीआर कह सकते हैं, या हेड क्वार्टर जबलपुर बोल सकते हैं। जिसे बोल लीजिए, वेबसाइट आरआरबी पे है, जबलपुर के लिए है, डब्ल्यूसीआर जोन है। लेकिन अब डिटेल बनता है कि नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन दोनों स्कोर परसेंटाइल के रूप में कटअप कितना गया है, सारा सीट कितना क्वालिफाई किए हैं, सीसीएस से लोग कितने हैं। तो सीसीएस से तो अभी रिजल्ट में नहीं है, लेकिन बाकी जितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई किए हैं, किस कम्युनिटी के कैंडिडेट कितने हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है और कितने वैकेंसी का ब्रेकअप हुआ है कटअप के रूप में, सारा चीज़ें को एक एक डिटेल पीडीएफ के माध्यम से देंगे आपको। हालांकि ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये फ्री तो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी मेहनत लगती है और वो वेबसाइट पे अपडेट है। लेकिन जो वीडियो देखते हैं हमारे, उन्हें तो सबको पता होगा कि ये डिटेल आती कहाँ से है। डिटेल ऑफिशियल रिजल्ट से ही आती है। तो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट फोकस अगर कर लिया आपने, तो आपका पीटी करना आसान हो जाएगा। यानी आपको पता हो जाएगा कि आपके कम्युनिटी में कितने कैंडिडेट हैं, कितना उस कम्युनिटी से आगे जाएंगे। हालांकि अभी कुछ पीडीएफ में माइनर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि सीसीए का हमने पूरा सारा कैलकुलेशन नहीं किया है कि कितना कैंडिडेट उसके वजह से कम आए, लेकिन रफ आइडिया आपको दे देते हैं। और 1-2 दिन में आपको पीडीएफ परफेक्ट बन के मिलेगा जैसे ही और आरआरबी का रिजल्ट आएगा। तो पीडीएफ कहाँ है, सबसे पहले वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो www.railwaylivelp.com में आएंगे। यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ का एक सेक्शन है हमारे वेबसाइट पे। एक मिनट मैं फिर इसको फिर से लाता हूँ एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ का सेक्शन है, इसमें आप आएंगे। यहाँ वेबसाइट पे भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ई बुक और पीडीएफ है, यहाँ पे हमने सारा पीडीएफ को डालने की ज़रूरत रखा है कि एक ही जगह मिले सारा। हालांकि अभी तक मैं 400 क्वेश्चन आपका इसके लिए एसएससी सीजीएल का भी एमसीक्यू डाल दिया, जनरल नॉलेज का और या जनरल अवेयरनेस वाला, जिसमें साइंस के सारे और केमिस्ट्री वगैरह जो भी प्रश्न सारे आते हैं वो डाला हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें आरआरसी में आना है, तो आरआरसी नीचे पे है। तो 16 आरआरसी का मैंने ऑलरेडी डिटेल बना रखा था, उसी में हमने जबलपुर का भी रिजल्ट आया है डब्ल्यूसीआर का। इस जबलपुर के रिजल्ट को अपडेट करके यहाँ पे डाल दिया है। हालांकि ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो देखते हैं तो। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सारा डिटेल करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टेलीग्राम पे जो लोग शेयर कर रहे हैं, वो सारी लोगों बोल रहे हैं मेरा इतना नंबर था, इतना नहीं हुआ, अभी क्या हो सकता है, झूठ है क्या? नहीं, बिल्कुल सही रिजल्ट है। थोड़ा सा इसको अभी हमें ऑफिशियल देखने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं अनऑफिशियल है, तो बिल्कुल ऑफिशियल रिजल्ट है दोस्त, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे कटअप की बात करेंगे और फिर पीडीएफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले पीडीएफ में ही आपको लेके आएँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाएं समझने के लिए कि पीडीएफ देखिए। डब्ल्यूसीआर में बात करेंगे ना, तो डब्ल्यूसीआर की कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी कि यहाँ पे कंपटीशन हाई जाता है। लेकिन कंपटीशन हाई के बाद भी अगर किसी कम्युनिटी में क्वालिफाई पे सिलेक्शन हुआ है, तो समझ सकते हैं दूसरे आरआरसी में और इससे कम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंडीशन को आपका पिक्चर क्लियर कर दूँ। सारा कंडीशन यहाँ पे है आपका कटअप में। येलो वाला लाइन देखिएगा, ये 2 कटअप आपके दिए हैं, एक परसेंटाइल स्कोर का, एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर का। परसेंटाइल हाई जाना था, ये सबको पता था। परसेंटाइल का फार्मूला ही ऐसा होता है, जबकि कुछ वेबसाइट पे आपको गलत तरीके से बताए गए होंगे और आपने उसी के पीछे भागा होगा जो गलत होगा, ये मुझे पता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी दुआ है सब लोगों के लिए कि सब लोगों का सिलेक्शन हो। वो बेटा इंपॉर्टेंट है, पहले क्या हुआ वो भूल जाइए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर लाके फिर से नीचे हुआ, तब भी नॉर्मलाइजेशन के बाद यूआर का कटअप 65 गया है। मान सकते हैं 65-66 कटअप कम नहीं होता 100 में से, उस समय भी जब डिफ़िकल्ट पेपर आया हो उस कंडीशन में। तो ये 65 ठीक ठाक कटअप है। अभी पीटी में 2-3 नंबर बढ़ेंगे ही। हाँ, कम्युनिटी में राहत है, जैसा कि आपने 49 देखा आपका। तो जिसका बोला गया था शुरू से ही कि जिसका 50% स्कोर हो रहा है, पीटी की तैयारी करते रहिए। जो कम्युनिटी में है, तो यूआर में तो 60 प्लस ही जाता है, ये सबको पता था। और कोई आरआरबी आएगा तो ये 65 क्या 70 भी दिखेगा, अभी आश्चर्य नहीं होगा आपको। पटना आ जाए और कोई आरआरबी आएगा उस तरह से आके के बाद इसे कटअप तो इस तरह से देखा। ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई है, यानी यहाँ के कैंडिडेट कम क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल हम आपको कम्युनिटी वाइज रफ आइडिया बताते हैं। +1 2 नंबर आगे पीछे किया हुआ है, क्योंकि कोई कॉपी नहीं करे। बहुत सारे वेबसाइट पे कॉपी करते हैं लोग, और ये वीडियो रेलवे लाइव एलपी चैनल पे अपलोड होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे यूआर में 1045 लोग क्वालिफाई किए हैं, और यहाँ वैकेंसी कितनी है तो आपको दिखेगा 1596। तो आप खुश नहीं होइए कि अगर इतना कम कैंडिडेट है, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले और कम्युनिटी वाले भी कैंडिडेट क्वालिफाई है।
यहाँ पे देखिएगा एसी में 633 लोग हैं, 633 ही मैक्सिमम जा सकते हैं, उसमें से सीसीए कटेगा। और यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे देखिए 2080, तो 633 गुना अगर 3 में लेंगे तो कितने होते हैं, करीब करीब आग मान लीजिए कि 1800-1900 कैंडिडेट जाएंगे। तो करीब करीब यहाँ पे देखिए 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसटी कम्युनिटी के होते हुए, एसी कम्युनिटी के होते हुए भी यूआर में क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि अभी सीसीए की वैकेंसी भी घटनी है, तब भी मान लीजिए 100-150 कैंडिडेट आपके यूआर में क्वालिफाई कर गए होंगे, ये तो क्लियर है। उसी तरह 633 के आसपास ही वैकेंसी किसकी थी, आपकी 308 थी एसटी की। 308 का 3 गुना लगाते हैं तो 1000 मैक्सिमम, या कह सकते हैं कि 950 में से देखिएगा कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, तो 928 लोग किए हैं। सीसीए को वैकेंसी लगा ले तो एसटी के कम्युनिटी के कैंडिडेट केवल अपने कम्युनिटी में होंगे, कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जो क्वालिफाई किए होंगे यूआर में, मतलब मेजर संख्या में नहीं होगा। ओबीसी में खेला होता है, 5418 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे देखिएगा कितनी वैकेंसी है, 1080, यानी 1080 का 3 गुना कुल, अगर सीसीए वाली भी मान लूँ तब भी 1080 का 3 गुना होता है 3300 के आसपास, यानी 3200 मान लीजिए, या 3000 मान लीजिए, 3100 मान लीजिए। और क्वालिफाई कितने किए हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर 1 मिनट, क्वालिफाई कितने किए हैं तो यहाँ पे देखिएगा 5000 कुछ कैंडिडेट, 5000, यानी करीब करीब 2000 प्लस कैंडिडेट, 2000 प्लस कैंडिडेट कहाँ है, यूआर में है। समझ लीजिए कंपटीशन यूआर की कितनी होगी अभी भी। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस की बात कीजिएगा 1276 लोग क्वालिफाई किए हैं, और ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पोस्ट अगर कहें कि यहाँ पे कितनी पोस्ट थी, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा स्लाइड सही से चल नहीं रहा है, हाँ, यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस के 402 था। इसको अगर पूरा गुना कीजिएगा कितने से, 3 से भी, अगर ये सीसीए वाले कैंडिडेट भी तो कम्युनिटी में आएंगे, इनको हम छोड़ देंगे 804, उस कंडीशन में भी 4 गुना 3 गुना 4 तिहाई 12 होता है, करीब करीब कैंडिडेट उतना ही है। और यही कटअप दिखा रहा है कि ईडब्ल्यूएस का उतना ही होने के बाद ही तो 40 है, नहीं तो अगर ये यूआर में क्वालिफाई होते तो इनकी कटअप 40 नहीं 41, 42, 44, 45 होता, यानी क्वालिफाई मार्क्स पे हैं। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर सीसीए का घटा देते तो 40 पे जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किया है सारे ईडब्ल्यूएस को ले लिया है। तो ईडब्ल्यूएस में आपका कंपटीशन 3/1 रेशियो का है, बाकी ओबीसी में ज़्यादा है, एसी में भी 3/1 रेशियो है, एसटी कम्युनिटी में, एससी कम्युनिटी में ज़्यादा है, और यूआर में तो है ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा सारा कंसेप्ट क्या है, पूरी कंसेप्ट आपको पता चल गया क्या हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ओवरऑल वैकेंसी पे। ओवरऑल वैकेंसी देखिए भोपाल का मैं बता दूं थोड़ा कि ओवरऑल वैकेंसी आपका, 1 मिनट, थोड़ा सा इसका स्लाइड कुछ इशू कर रहा है आज, 1 मिनट, आपको वैकेंसी पे लेके आएंगे थोड़ा। हाँ, ओवरऑल वैकेंसी 4019 है, उसमें से 804 वैकेंसी सीसीए का घटा दीजिए क्योंकि सीसीए का इसमें रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि सीसीए के कैंडिडेट भी कम क्वालिफाई किए हैं, जिसके कारण से ज़्यादा लोगों को बुलाया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4019 में से 1 मिनट यहाँ पे लाऊंगा मैं, 4019 में से अगर हम 804 घटा देते हैं तो 3215 पोस्ट बचता है। इसका अगर हम पूरे गुना करें 3 से कि 3 गुना कैंडिडेट पीटी में लेना है तो वो बनता है 9645, और आरआरबी भोपाल का सारा कम्युनिटी का कैंडिडेट जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट में देखिएगा 10,943 है, यानी कैंडिडेट 9645, यानी 400 और 700, 1100 कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाया है। यानी सीसीए वाले पोस्ट में हो सकता है कि कम कैंडिडेट अप्लाई भी किए हों और कुछ कैंडिडेट अप्लाई किए हों तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हों, क्योंकि डिटेल है, अगर सीसीए क्वालिफाई करते तो इतने ज़्यादा लोगों को 3 गुना से ज़्यादा थोड़ा बहुत ही बुलाते हैं, जो लास्ट नंबर पे रहता है वो सभी कैंडिडेटों को ले लेते हैं। तो 1100 ज़्यादा नहीं होता 200-300 ज़्यादा लोग होते, यहाँ 1100 ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब ये है कि सीसीए वाले पोस्ट के अगेंस्ट भी नॉर्मल कैंडिडेट को कुछ न कुछ, अब कितना किया है वो रेलवे के पास डाटा है, कैंडिडेट के पास नहीं कुछ है तो रेलवे बताएगा, लेकिन 1100 कैंडिडेट जितने बुलाने थे 3 गुना से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। तो अभी तक हम इस वीडियो में आपको इतना डिटेल दे दिए हैं कि इतना आप सक्षम हो गए होंगे कि सारी चीज़ें ये समझ गए होंगे कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, क्या वैकेंसी है, किस कम्युनिटी में कितने कैंडिडेट हैं, ये सारा चीज़ डिटेल में आपको लाके, और कुछ लोगों को फ्री में कहते हैं, फ्री में तो देखो फ्री में आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जी, फ्री में आपके पास अवेलेबल है। और थोड़ा सा रेलवे लाइफ का ये उम्मीदवारी है या कह सकते हैं ह्यूमनिटी है कि हम अभी तक हमने जो भी डाटा का एनालिसिस किया है वो रेलवे के वेबसाइट से लिया है और टेक्निकली कैंडिडेट को लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।